जी से DS ठाकुर जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष भी रहे, श्रीमान पवन नैयर जी पूर्व विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष नागपाल जी हैं, नीलम जी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूँगा और बीच में कुछ विषयों पर और विशेष रूप से चंबा और कुछ प्रदेश के विषयों पर जो उपस्थित नेता हैं डॉक्टर हंसराज जी हैं वो भी प्रकाश डालेंगे। देश में एक बेहतरीन सरकार जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दी गई और बहुत सी जनहितैषी योजनाओं का सूत्रपात जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ। कोविड के 2 वर्ष से ज़्यादा का समय कोविड में जाने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को डबल इंजन की सरकार के रहते ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया, जिसका प्रतिबिंब आज हम अलग अलग विकास की योजनाओं का जब हम उनको देखते हैं तो उससे होता है। वो चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, वो जो है प्रदेश में बन रहे 4 लेन्स हों, वो चाहे रेलवे का विस्तार हो, उसके साथ साथ जिस तरह से रोजगार के अवसर खुले, बहुत से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आए, उससे रोजगार के अवसर खुले और बहुत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए, उन सब को लेकर जयराम ठाकुर जी ने अथक मेहनत की और इस प्रदेश में सरकार चलाई। लेकिन लोकतंत्र की जिस तरह की संभावनाएं होती हैं, आज सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई है और एक मजबूत विपक्ष का रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में निभाने जा रही है। उसका सूत्रपात आदरणीय जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता जब से बने हैं तब से विपक्ष से जुड़े हुए सारे जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाना शुरू किए हैं और जिन 10 गारंटियों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया और गुमराह करके वो सत्ता में आए, आज जिस तरह से प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हाथ खड़े कर रहे हैं और बार बार वित्तीय अभाव का रोना रो रहे हैं और जिस तरह से लगातार वो फजूल खर्ची कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होना, उप मुख्यमंत्री होना और जिस तरह से CPS की एक फौज खड़ी करना, जिस तरह से कैबिनेट रैंक की एक फौज खड़ी करना और लगातार वित्तीय प्रॉब्लम्स का, वित्तीय घाटे का रोना, श्रीलंका से हिमाचल प्रदेश को उसका कंपैरिजन करना, ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुखद है और हिमाचल प्रदेश की जनता को छला गया है। कहा था कि पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का प्रावधान करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीने में जब से सरकार ने इस प्रदेश में शपथ ली है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, एक भी नौकरी इस प्रदेश में नहीं दी गई है, एक भी नौकरी नहीं दी गई है। रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। 1 लाख नौकरियों का वादा आप लेकर आए थे, 1500 हर महिला के अकाउंट में लेकर आने के लिए आपने बात कही थी, लेकिन आज आप उससे भी भाग रहे हैं। अलग अलग योजनाएं जो आपने लोगों के सामने रखी थी उनसे आप भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये छल से, ये लोगों को गुमराह करके मुझे लगता है कि आई है और लंबा समय तक नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को जागरूक करेगी, प्रदेश की जनता में इन विषयों को लेकर जाएगी। जो जो इन्होंने घोषणाएं की थी, जो जो वादे किए थे, उनको भी प्रदेश की जनता के सामने रखेगी और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को, जिस तरह से बजट केंद्र सरकार का आया है, उस बजट में जिस तरह के प्रावधान हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए हैं, जिस तरह की प्रदेश की जनता के लिए किए गए हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। एक जागरूक विपक्ष का रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी निभाएगी और आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, अपने संगठन को मजबूत करते हुए जनता के बीच में इन मुद्दों को ले जाकर जनता में जागरूकता फैलाते हुए, जिस तरह से 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीती थी, आगे आने वाले समय में 2024 में भी लोकसभा चुनाव जो है वो जीतेगी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिला चंबा में भी डिनोटिफाई हुए हैं बहुत सारे संस्थान, जिसमें लगभग 1000 संस्थान जो है वो पूरे प्रदेश में डिनोटिफाई हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस तरह से अभी मौजूदा सरकार जो है वो जिस तरह से पक्षपात कर रही है और एस्पिरेशनल ज़िला है चंबा, इसमें बहुत सारे संस्थान जो है वो चंबा के लोगों की मांग पर खुले थे, जिसमें चाहे चंबा सदर में जो संस्थान खुले थे, चाहे उप तहसील खुली थी,
या वो डिनोटिफाई हुई हैं, या तीसा में डिवीज़न, सब डिवीज़न, उसके साथ साथ स्वास्थ्य संस्थान, ऐसे ही हमारे भटियात में, डलहौजी में हमारे विकास खंड खुला था, और ऐसे कई संस्थान हैं जो इन्होंने डिनोटिफाई करे हैं। ये विषय हमने विधायक प्रायोरिटी वाली मीटिंग में भी रखे थे। प्रायोरिटी की मीटिंग में उन्होंने कहा तो है कि हम इसमें जो है वो देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है जनता विरोधी सरकार जो है वो बनी है, और चंबा के साथ तो वैसे भी बहुत बड़ा पक्षपात जो है वो इस बार भी हुआ है। हमने देखा है कि जहां हमें लगता था कि इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी को कैबिनेट में भेजते हुए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, और इसी से ही स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार की क्या नीति है, क्या नीयत है चंबा के प्रति। उन्होंने जो है वो इस तरह का शोषण शुरू किया है। वैसे ही पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपने देखा होगा भारी बर्फबारी और बरसात हुई चंबा जिला में। ये पहली बार हुआ है कि हमें सड़कें रिस्टोर करने के लिए 7-7 दिन का जो है वो समय लगा। चाहे वो बरमौर का इलाका था हमारा, जिसमें 3-3 पुल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जनता जो है वो त्राही करती है। डलहौजी का हमारे अपर पोर्शन है, चाहे सलूरी का पोर्शन है, चाहे किहार की तरफ हम लोग जाते हैं, ड्यूर की तरफ जाते हैं, वैसे ही चुराह में, भटियात में, बायाजोत, इस तरह के इन्होंने जो एक नई नोटिफिकेशन करी हुई है, डीसी को जो आदेश किए हुए हैं कि आप जो है वो जैसे विधायक निधि बंद कर दें। अब हम लोग विधायक कम से कम ये कर लेता था कि आनंद फानन में लोगों की समस्याओं को देखते हुए, मान लो जैसे कल मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है वो डैमेज हो गया। अब क्लासें शुरू होनी है, कल से ही स्कूल शुरू होने हैं, तो वहाँ पर बिल्डिंग की व्यवस्था या बिल्डिंग के लिए काम शुरू करना था। डीसी साहब से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा चिट्ठी निकाली हुई है, ना बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा, ना रिलीफ का कोई पैसा, ना ही कोई विधायक निधि का पैसा, ना 15 फाइनेंस का कोई पैसा। जितने भी पैसे जो है वो सबमिट करके अपने लोगों की कोठियाँ सजाने के लिए। अब बड़ा दुर्भाग्य है कि हिमाचल में ये बड़ी विडंबना शुरू हुई है कि छोटे से प्रदेश में जहाँ एक ही मुख्यमंत्री जो है वो सारा कार्यक्रम चला लेते थे, लेकिन डिप्टी सीएम भी नियुक्त करे, उसके साथ साथ पूरा प्रोटोकॉल भी सेट कर दिया। उनके साथ साथ जो है वो 2 कोठियाँ 3 तोड़ करके 1 कोठी बनाई जा रही है। आप मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात जानी चाहिए। और सभी कोठियों का काम बड़े जोर शोर से चला हुआ है। 11 नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये कहते हैं अब जैसे हमारी विधायक निधि रोक देते हैं, आम जन के लिए हिम केयर के लिए पैसा नहीं है, आयुष्मान के लिए पैसा नहीं रिलीज करते, लेकिन सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के लिए पैसा नहीं देते, जबकि हम लोग लगभग 300 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे थे। आज की डेट में आप पता करना, दवाइयाँ भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये 2 महीने में ही इन्होंने अपना ट्रायल वर्जन जो है वो उतार दिया है, जो जनता विरोधी, मतलब छलावे से जो ये अभी सत्ता में आए हैं ठग करके 1.25 लाख लोगों को खुश करने के लिए 70 लाख लोगों का जो है वो शोषण किया जा रहा है। अलग अलग तरह के टैक्सेस जो है वो लगाए जा रहे हैं। खाने के तेल पे 9 रुपये बढ़ जाते हैं, हमारे पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगे हो जाते हैं। और आप देखिए चंबा जो बड़ा रिमोट एरिया है, एस्पिरेशनल जिला है, यहाँ पर जो है वो ऐसी कोई कवायद शुरू नहीं की है। आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने, इन्होंने जो है वो अपनी मानसिकता पूरी तरह से व्यक्त कर ली है। मेरा तो सिर्फ चंबा की जनता से और हिमाचल की जनता से यही आह्वान है, आग्रह है कि जनता ने कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए, लेकिन 35,000 वोटों से हम लोग 0.9% से ही रह गए। लेकिन हम ये बड़े दावे के साथ और पूर्णतः उसके साथ कह रहे हैं कि जिला चंबा जो है वो इकट्ठा होकर के जो है वो इनकी कुनीतियों का विरोध करेगा। जिस तरह से आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, इनका ही उपाध्यक्ष जो है वो यहाँ पर उनको टेंडर मिला हुआ था, एक मिर्जा साहब कोई हैं इनके, उन्होंने जो है वो पेट्रोल छिड़क करके जो है वो दाह संस्कार करने की कोशिश की। ये जो है वो बहुत बड़ा निंदनीय जो है वो स्टेप है। अपने चहेतों को टेंडर देने के लिए, अपने चहेतों को जो है वो उनको फाइनेंशियल लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो अपने ही लोगों का जो है वो कांग्रेसी को जला रहा है। आप सोचिए, और 2 महीने में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है। और मैं तो ये सख्त आरोप लगाता हूँ इस सरकार पे कि ये जो है वो हर जगह बदला बदली के तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे जो मुलाजिम हैं उनको बदलना शुरू कर दिया है,
और जितना शोषण ये कर सकते हैं कर रहे हैं। आईपीएच में हमने जो है वो बहुत सारे पद निकाले थे, उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट ही निकलना मात्र था। 100 200 हर डिवीजन में थे, वो जो है इन्होंने रोक दिया। अब उसमें जो है वो हमें पता चला है कि कैंसिल करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, इनके पुतले जलाएंगे और इनका निकलना जो है वो मुश्किल कर देंगे जनता के सहयोग से। मेरा सिर्फ चंबा की जनता से यही निवेदन है कि आप विश्वास रखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टैक्सेस में बहुत बड़ी छूट दे करके आम जनता को जो 7 लाख रुपए तक जो है वो सीधी बराबर जो है वो सीधी छूट दी है, बागवानों को, किसानों को और आप आम जन को, आम मजदूर को जिस तरह से बड़ा रिलीफ देने का बजट जो भारत सरकार ने पेश किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से सिर्फ जनता से यही कहना चाह रहा हूं कि अभी सिर्फ हम तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। ये मतलब ये ऐसा ना समझे कि विरोध नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ जो है वो कनेक्टिविटी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे नेशनल हाईवे का काम बड़े सालों से रुका हुआ था, और अभी जो द्रम्मन से बायजोत होते हुए चंबा और पांगी की तरफ जाएगा तीसा होते हुए, और बद्री जोत से जो है वो भद्रवा और भलेशा से जो है वो बायझज्जा होते हुए एक बड़ी सुरंग जो 7-8 किलोमीटर की है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, उसकी स्वीकृति हमें मिल गई है। बहुत जल्द मैं आपके सामने वो सेंक्शन लेटर ला रहा हूँ, उसका हम विधिवत भूमि पूजन भी करेंगे। तो चंबा जो है वो एस्पिरेशनल इसीलिए रहा है, आपने देखा होगा जब हिमाचल बना है तो जो 4 महत्वपूर्ण ज़िले थे उसमें चंबा टॉप का ज़िला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जो है वो हिंदुस्तान के बाकी ज़िले आगे बढ़ते रहे या हिमाचल के आगे बढ़ते रहे, लेकिन हम जो चंबावासी हैं वो पीछे चलते गए। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पिछले अपने 10-12 सालों में, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि राजनीतिक जिसको हम शोषण कहते हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन, वो हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन इसका अब आप लोगों की तरफ से प्रश्न भी आएगा कि आप लोग भी पिछले 8-10 सालों से 15 सालों से राजनीति में हैं, तो इसका शेयर आपको भी जाना चाहिए। लेकिन जब हिमाचल बना है, उसके बनते ही लगभग 55 साल एक मुश्त शासन जो है वो कांग्रेस ने किया है। अब तो 60 साल की तरफ चले जाएंगे। तो आज़ाद हुए 76 साल हुए, तो इन 76 सालों में जो सबसे बड़ा जिसने दायित्व संभाला वो कांग्रेस थी। तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी। ये तो हम लोग देखते हैं 2012 से शुरुआत हुई है, जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सत्ता संभाली है। तो हमारा मेन फोकस जो है वो चंबा को कनेक्ट करने का है, अच्छी सड़क हो और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं। उसमें मेडिकल कॉलेज जो है वो अभी एक फेज़ का काम आपके सामने हो गया है, लगभग 315 करोड़ की हमें और ज़रूरत है, जो अभी हमने विधायक प्रायोरिटी में रखा था, उसको भी अब जो है वो हम सेंक्शन लेने जा रहे हैं। सड़क कनेक्टिविटी अच्छी होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और शिक्षण संस्थान जिसमें अब चंबा मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग के कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का काम यहाँ भी शुरू होगा इस मेडिकल कॉलेज में, वो सौगात भी भारत सरकार ने दी है। तो मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी ऑफ द विलेजेस, वो हमें फोकस करना है। विधायकों को हमारी प्राथमिकता वही है, और उसके साथ साथ अच्छे शिक्षण संस्थान जिसमें अटल आदर्श विद्यालय की तरह विद्यालय स्थापित हों, और उसके साथ साथ जो है वो स्वास्थ्य पे हम लोग एक फोकस करें और एक पूरा वो करें। तो हम लोग रोजगार में जिसमें स्वावलंबन की तरफ अगर हम जा रहे हैं, जिसमें बागवानी और कृषि में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और पर्यटन जो है वो जिसमें 1100 करोड़ की आपने देखा होगा, उसकी जो बनौटी से सागपास होते हुए पांगी के लिए जानी है रोप वे, उसकी भी परमिशन हमें सेंक्शन मिली हुई है। अभी मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ, भारत सरकार के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं, और जो भारत सरकार से हम मदद ले सकते हैं वो हम लोग लेंगे। और हिमाचल सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बड़ा पॉजिटिवली कहा है कि आपके ब्लेसिंग्स की इस टाइम भी ज़रूरत है। ये तो हम हक की बात कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो हमें और तरीका लगाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, मेन आजकल लोग कंफ्यूज हैं। पहले आप विधायक बने, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाएं फिर से करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने आवेदन भी किया है। तो आप अपने हिसाब से हो सकता है कुछ परमिशन लेनी पड़ती हो एज ए एमएलए, लेकिन जनता कंफ्यूज है कि ये कर क्या रहे हैं। पहले बोले एमएलए बनना है, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैंने सेवाएँ देनी है। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास समय है, हम अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। ये इसलिए हमने कहा है
ना कि हमने ये कहा है कि हम एमएलए-शिप छोड़ के डॉक्टरी में वापस जा रहे हैं। जब भी हमारे पास समय होगा, हम अभी भी इस बैठक में आने से पहले भी कुछ मरीज नीचे खड़े हैं, तो लोग इस तरह भागे ना, पीछे पीछे, लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को समय और स्थान का मालूम हो कि किस समय पे मैं कहाँ उनको एज ए चिकित्सक मिल सकता हूँ, ताकि लोग अपनी समस्या लेके मेरे से वहाँ आके मिल सकें। तो लोगों की सहूलियत के लिए हमने सरकार से ये इजाज़त मांगी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम एज ए विधायक और एज ए डॉक्टर सदैव काम करते रहेंगे। ये डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने जैसे बोला ना कि मैंने ये डिमांड की मांग की है, तो उसका कोई रिप्लाई आया अभी तक कि कुछ नहीं? अभी तक कोई मेरे पास इसका जवाब नहीं आया है। देखिए, मैं एक स्पष्ट कह दूँ एक बात आपको कि एज ए डॉक्टर काम करने के लिए मैं अधिकृत हूँ, वो कभी भी मैं कर सकता हूँ, कोई मनाही नहीं है। परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं किसी प्राइवेट संस्थान के साथ जुड़ूँ या मैं कोई अपना क्लिनिक खोलूँ या ऐसा कुछ करूँ। परंतु अगर काफ़ी लंबे समय तक सरकार इस विषय में कोई कदम नहीं लेगी या कोई सूचित नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की समस्या को देखते हुए जिस तरह से लोग पीछे भागते हैं और जहाँ मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, तो उनको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक व्यवस्थित किया जाए, उनको समय और स्थान का मालूम हो। इसलिए हम कुछ इस विषय पर जरूर हम विचार करके बहुत जल्द लोगों को ये सूचित करेंगे कि हम एज ए डॉक्टर कब और कहाँ हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हैं और सरकार परमिशन नहीं देती है, तो आप क्यों ना चंबा या भरमौर में कोई किराए का मकान लेके वहाँ शुरू कर दे, बजाय शिमला बैठने की? किसने कहा मैं शिमला बैठ रहा हूँ? अप्लाई आपने उसके लिए नहीं, किया? ये आपका सवाल गलत है। आप पता करिए मैंने क्या कहा है। नहीं, आपने कहा आईजीएमसी के लिए अप्लाई मैंने किया? कहीं नहीं कहा कि आईजीएमसी के लिए अप्लाई किया। आपने आप सवाल को पहले जान लें ठीक से। मैंने ये कहा है कि मैं प्रदेश के किसी भी हिस्से में जहाँ को भी सरकार को उचित लगे, पर प्राथमिकता मेरी काम करने की वो चंबा में रहेगी। कारण क्योंकि चंबा से न्यूरो के हेडिगिरी के केसेस टांडा या शिमला पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो सरकार परमिशन दे तो ये तर्क संगत रहेगा कि सरकार मुझे चंबा में काम करने की इजाज़त दे, परंतु अगर नहीं देती तो अगर अपना काम भी शुरू करना है तो मैं चंबा में ही काम करना डॉक्टर साहब, उसी टाइम मान लो आप चंबा हॉस्पिटल में सर्विस दे रहे हैं, पार्टी का आदेश आता है कि सड़क पे आप उतर कर जो है वो आप सरकार का विरोध करो, और उसी समय आपके पास कोई सीरियस केस आ जाता है, वो तो आप केस अटेंड करेंगे या उस टाइम सड़क पे उतरेंगे? मरीज की जान को देखने, उसकी स्थिति को देखने के पर हमें अगर ये लगता है कि मरीज की जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है मैं किसी की जान को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। और उसमें एक चीज़ मैं जोड़ दूँ, जिला अध्यक्ष और बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं और जिले का प्रभारी भी हूँ मैं, तो अगर डॉक्टर साहब का सेवा के क्षेत्र में इस तरह की सेवाएं देने का उन्होंने आवेदन किया है, वो अगर सिरे चढ़ता है और नहीं भी चढ़ता है और ये खुद से भी उसको इनिशिएट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चंबा जिला की पूरी लीडरशिप, पूरे कार्यकर्ता इनके साथ इनके सहयोग करेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे और इनकी सेवा की भावना को हम अप्रिशिएट करेंगे। एक खुशी की बात है इसमें, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। अभी मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो बंदे को लगा कि डॉक्टर जनक वहीं पे होंगे, तो उन्होंने अपनी पूरी पर्ची जो है वो मुझे भेजी है, मैं आपको भेज सकता हूँ अभी। मैं ये वो कहा कि नीचे खड़े बता दो, आप देख सकते कि हैं मेरे को स्पाइनल में ये हुआ है और मेरे को थोड़ा नहीं, इसमें ऐसा है ना जी। तो अगर हमारे पास देखो, ये डॉक्टर जनक जो है वो चंबा के लिए नहीं, हिमाचल के लिए वरदान है। मतलब मैं मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ। हमने इनकी इम्पोर्टेंस को आईजीएमसी में, टॉप का संस्थान हिमाचल में अगर है तो कोई आईजीएमसी है। अभी तो एम्स हो गया हमारा बिलासपुर में, लेकिन आईजीएमसी अपने आप में सॉलिड संस्थान है। लेकिन अगर टॉप के जो मोस्ट जो सभी मतलब जिनको हम बोलते हैं कि जिनमें कैलिबर पोटेंशियल था, वो डॉक्टर जनक जो है वो टॉप 3 जो अच्छे बेस्ट सर्जन आते हैं और एचओडी रहे हैं अपने विभाग के। यहाँ के लोग जो है परेशान है क्योंकि 28 दिसंबर से लगातार बंद चल रहा है वो बर्फबारी के चलते, और मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ होगा जब वो रास्ता बंद पड़ा है। तो प्राइवेट डीसीबी सरकार ने बंद कर दी हैं और उसमें खोलने में तो देरी होगी है, क्योंकि अब उन्होंने सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए हैं, और जिससे वेटरन को भी आने में भी काफ़ी दिक्कत है, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो जैसे पीछे होता था वैसे ही वो मशीनों को लो करे ताकि जल्दी रास्ते खुले। मैं ये जो शोषण का तरीका, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ।
ये जो शोषण का तरीका आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने रखा हुआ है, मैंने जो कहा आपको, जिन सड़कों पे अभी बर्फ पड़ती थी हम 3-3 4-4 जेसीबी दौड़ा देते थे। आप देखिए पर्यटन नगरी है डलहौजी, खजियार, ये जो काला टॉप से होकर के जुड़ती है हमारी सड़क, बर्फ कितनी है, 2-2 फुट का ही है काम। लेकिन वो कि हमने ई टेंडरिंग करनी है, हमने जो है वो जेसीबी कांगड़ा और वहाँ हमीरपुर से भेजनी है। चंबा का ये अब थोड़ा सा और दुर्भाग्य होने जा रहा है कि इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया है, जिससे नुकसान ही हो रहा है हम लोग।